तो यहां पर 7 तो खड़े हैं, लेकिन आशुतोष, ये जो सवाल अभी उठाया मनोज झा ने कि ऐसा भारत के आज़ाद इतिहास में 78 साल में नहीं हुआ कि कोई तीसरा देश आकर हमारे किसी आंतरिक मामले पर या किसी मसले पर वो पहले कोई बयान दे और वही लागू होता दिखाई दे। देखिए संदीप, इसमें 3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल तो इस बात को लेकर यह है कि भारत, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, और वो कोई मामूली आदमी नहीं है, सड़क छाप आदमी नहीं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, और वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने दोनों देशों के बीच में मीडिएशन कराया, एंड आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस। ये बहुत ही कॉन्डेसेंडिंग टोन है। हाँ। है कि भारत 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, और एक बच्चों को आदमी जैसे आया, पुचकार रहे हैं। अब ये टोन भारत जो एक बड़ी सभ्यता है, महान सभ्यता है, उसका अपमान है एक तरीके से। दूसरी बात, भारत की जो विदेश नीति है वो स्टेटेड पोजीशन है। हम किसी वो 71 में 7वां बेड़ा भेजा था ना अरब सागर में, आप इंदिरा गांधी ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। भारत की जो स्टेटेड पोजीशन है फॉरेन पॉलिसी में, किसी तीसरे देश का मीडिएशन, मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता की और दोनों देशों के बीच में सीजफायर, संघर्ष विराम, जो कुछ भी कहना आप कहिए, करा दिया उन्होंने। वो पूरी टाइमलाइन बता रहे हैं। सऊदी अरब में जब प्रधानमंत्री थे तब बातचीत हुई, 9 तारीख को जीडी वेंस बात कर रहे हैं। भारत की पूरी विदेश नीति को सिर के बल उन्होंने खड़ा कर दिया, इसलिए सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। तीसरी चीज जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जहां आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मुद्दा बनना चाहिए, उसकी जगह कश्मीर को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर बड़ा मुद्दा बना के आ रहा है। और एक बार नहीं, 2 बार उनके जो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण। एडिशनली आई विल वर्क विद यू बोथ टू सी इफ आफ्टर 1000 years a solution can be arrived at concerning कश्मीर। आप कौन है भाई इसमें बिना बात के तीसरा तेली क्यों हमें बनने की इजाजत हम दे रहे हैं? मैंने डोनाल्ड ट्रंप का कल का भी ट्वीट देखा, आज का भी ट्वीट देखा, उसमें टेररिज्म पर एक शब्द नहीं है। और कश्मीर पर आप कह रहे हैं कि हम दोनों, और 1000 साल से उनकी जानकारी कितनी कमजोर है, और इस पर सरकार की तरफ से अगर स्पष्टीकरण नहीं आएगा। और भारत के जो विदेश मंत्री है उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हुई, बिल्कुल सही। तो क्यों नहीं भारत सरकार ये कहती है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं आता है तो ये भारत की विदेश नीति को लेकर और एक महान सभ्यता के माथे पर एक तरीके से एक गहरे सवाल खड़े करता है। क्या भारत आज की तारीख नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिनको मैं मानता हूं कि भारत के बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो कहते हैं कि भारत एक महान सभ्यता है, भारत विश्वगुरु है, तो फिर विश्वगुरु को आके कहना चाहिए कि ट्रंप साहब आप दुनिया को गुमराह करना बंद करिए, आपकी मध्यस्थता का इसमें कोई जरूरत नहीं थी, और हमने जो किया है वो भारत पाकिस्तान ने मिलकर। अगर ये होता है भारत पाकिस्तान ने, नहीं, सरकार की तरफ से आता भी है। वो मार्को जो उनके विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं एक न्यूट्रल साइट पर बातचीत होगी, बस हमारा ये कि हम कहीं और बात नहीं करेंगे, पर मध्यस्थता की बात सीधे सीधे खारिज करते हुए भारत सरकार नहीं दिखाई दे रही है। और महत्वपूर्ण बात है, टू स्टार्ट टॉक्स ऑन अ ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट न्यूट्रल साइट। ब्रॉड मतलब, ब्रॉड का मतलब क्या है? हाँ, एक ही मुद्दा, आप कौन है? एक ही मुद्दा है, आतंकवाद। और यहां पर सवाल ये भी हो जाता है दिबांग कि अरे भाई, आप रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने चले थे, ज़ेलेंस्की को आप डांट फटकार रहे थे ओवल हाउस में, ओवल ऑफिस में। इजराइल की भी आपने कोशिश की, वहां तो चली नहीं, भारत पर और पाकिस्तान पर कैसे चल गई? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बहुत ही मूर्ख टाइप के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं अमेरिका में। और अगर आप देखें तो बारबी डॉल बनाते एक कंपनी है, उसका नाम है मेटल, कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। उन्होंने कहा कि मैं इस देश पर और टैक्स लगाऊंगा। वो उसको एक, अगर आप कंपनी को देश बता सकते हैं, ऐसे राष्ट्रपति से आपको 2 देशों का क्या इतिहास रहा है, क्या कूटनीतिक पेचीदगियां रही हैं, वो आप समझने की उम्मीद करना मेरे ख्याल से गलत है। और जिस तरह के वो रहे, वो लगातार हमें उछल कूद देखते रहे। नहीं, यहाँ पर आतंकवाद का फन कुचलने का बहुत जबरदस्त हमारे पास मौका था, मौका हमने छोड़ दिया क्या? ये एक दर्शक पूछ रहे। बिल्कुल मौका था, और ये जो दबाव था, ऐसा नहीं कि पहली बार भारत पे दबाव आया है अमेरिका से। आप देखिए 71 में क्या हुआ। 71 में 3 दिसंबर को वहां पर एक तरीके से मोर्चा खोला पाकिस्तान ने। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब जब मोर्चा खोला तो किसिंजर सलाहकार थे, एनएसए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, राष्ट्रपति थे निक्सन साहब। निक्सन और किसिंजर ने कहा कि ये कूद गई है, ये गदर मचाएगी, ये इसलिए कर रहे क्योंकि इनको टेरिटरी चाहिए,
ये हथियार वो कब्जा करना चाहती है, बांग्लादेश पे भी ये कब्जा करना चाहती है। आप देखिए, सूझबूझ देखिए और समझ देखिए इंदिरा गांधी की। उन्होंने 6 दिसंबर को बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र की मान्यता दे दी। और सबसे पहले 16 को बना, 16 दिसंबर को सरेंडर हुआ है, 6 दिसंबर को उन्होंने मान्यता दे दी। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल नहीं घुसेंगे वेस्टर्न फ्रंट में, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने क्या किया, कानून के खिलाफ जाते हुए, जो अमेरिकी कानून है, राष्ट्रपति ने और किसिंजर ने क्या किया, निक्सन और किसिंजर ने कहा कि ये याह्या खान के प्लेन गिर गए हैं, ईरान से कहा आप भिजवाइए, टर्की से कहा आप भिजवाइए, जॉर्डन से कहा आप भिजवाइए। उन्होंने कहा साहब कानून है, बोले कोई नहीं, हम आपको दे रहे हैं। उन्होंने चीनियों पर दबाव डाला कि 62 की लड़ाई के बाद चीन के नाम से भारत कांपता है, आप डरता है आपसे, आप इन पे हमला कीजिए, हमला नहीं कर सकते तो ट्रूप मूवमेंट कीजिए। मोहित शुक्ला है हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं सीज फायर और कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण ही तो पाकिस्तान चाहता था, ये निराशाजनक है। ये इशारा किया आशु ने। 11 चीन पर दबाव बनाया। यहां प्राइवेटली क्या बोलते थे किसिंजर कि अगर चीन कभी उतरेगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। इतना खतरनाक खेल खेल रहे थे दोनों मिलकर, जिसका सामना किया उन्होंने। आप सीज फायर की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक हुई 11 दिसंबर को। उसमें क्या कहा गया, आप सीज फायर कीजिए। 7th फ्लीट जब आया तो क्या कहा गया, आप सीज फायर कीजिए। क्या जवाब होता था इंदिरा गांधी का कि बांग्लादेशी जो खुले आसमान में सो रहे हैं, बांग्लादेशी जिनका रेप हो रहा है, उनको न्याय कब मिलेगा? हजारों बांग्लादेशी यहां पर जो आए हुए रिफ्यूजी, वो कब जाएंगे? किसी की भी बात मानने के लिए सीज कौन फायर बाध्य कर सकता है? यहां पर सवाल यह है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।